भारत ने सिंतास माहिदे को तोड़ा, पानी के जरिए दहशतगर्दी कर रहा है। हम आलमी सतह पर आवाज उठा रहे हैं। सिंतास माहिदे से पानी की इतला मिलती थी, मगर अब नहीं। भारत इंसानियत भूल गया और दरियाओं में पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने की इतला आखिरी वक्त में दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कितना पानी छोड़ रहे हैं। भारत को आबी मुआहिदा छोड़ना या दरिया वापस करना पड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कसूर में सलाह मुतासरीन से खिताब। वज़ीर आज़म से सैलाबज़दा इलाकों में ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कहा, मानना चाहिए वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की रिलीफ के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आपकी बात सुनेंगे। सूबाई हुकूमत तनहा सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म BISP प्रोग्राम के जरिए मुतासर इलाकों में इमदाद पहुँचाए। बिलावल भुट्टो का तलवार पोस्ट पर सैलाब की सूरत हाल का जायजा, रिलीफ कैंप्स का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, उनके मसाइल के हल से मुताल्लिक बातचीत की। दरियाए चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। मुल्तान के लिए अगले चंद घंटे अहम। शहर की आखिरी डिफेंस लाइन शेषा बंद पर पानी की सतह इंतहाई खतरनाक सतह पर बरकरार। बस्ती जागरा का जमींदारा बंद टूटने से पानी शेषा टूल प्लाजा तक पहुंच गया। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़, DG खान और बलोचिस्तान जाने वाली कौमी शाहराह एक जानिब से बंद। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड की सूरत हाल भी अबतर। चिश्तिया के मकाम पर बस्ती इमाम शाह का हिफाजती बंद टूट गया। जलालपुर भटिया के नवाही देहात में तबाही मच गई। शुजाबाद केनाल से पानी ओवरफ्लो होने लगा। सूरज म्यानी के इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। अकबरपुर में बस्ती कोतवाल समेत मुल्हिका इलाके डूब गए। मुजफ्फरगढ़ और झंग में 300 से ज्यादा देहात मुतासिर। चिन्योट पुल पर बहाव 5,39,000 क्यूसेक। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तरीमू पर बहाव 3,24,000। कादराबाद पर 2,66,000 और खानकी पर 2,10,000 क्यूसेक है। हेड मराला पर निचले दर्जे का सैलाब 1,13,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। भारत की आबी जारहियत न थमी। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया। पाकिस्तान के दरियाओं पर भी दबाव बढ़ेगा। सतलुज में गंडक सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सुलेमानकी पर 1,42,000। हेड इस्लाम पर 1,02,000 क्यूसेक है। बहावुल नगर में सतलुज किनारे आबादियां सैलाब में डूब गए। बहावलपुर में फतवाली के करीब बंद टूटने से फसलें ज़ेर-ए-आब। कबीरवाला में अब्दुल हकीम रेलवे क्रॉसिंग पुल ज़ेर-ए-आब। शोरकोट खानेवाल ट्रैक बंद। आमदरफ मुअत्तल। सांदा निज़ाम के हिफाजती बंद टूटने का खदशा। उधर दरियाए रावी में पानी की आमद बढ़ गई। सदनाई पर बहाव 1,22,000। बलोकी पर 1,44,000। शाहदरा पर 1,12,000 क्यूसेक। शरकपुर के मुताबिक इलाके डूब गए। चीचा वतनी में सैकड़ों मकानात मुनहदम। कमालिया, पीर महल और मुल्हिका इलाकों में मसाइल जून के तू हैं। भारत की जानिब से सैलाब और दरियाओं से मुतल्लिक कुछ मालूमात सफारती ज़राए से शेयर हुई हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस बार फराहम करदा मालूमात माजी के मुकाबले में तफसीली नहीं। भारत ने इस बार इंडस वाटर कमीशन के चैनल को इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान का मुतालबा है भारत सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद करे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमलों के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। शफकत अली खान का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदी इलाकों में सिर्फ दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। ये ऑपरेशन काबिल एतमाद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मनसूबाबंदी के साथ किए जाते हैं। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। सैलाबी रैला आज पंचनद और 2 दिन बाद गुद्दू पहुंचेगा। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद 3,59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्खर पर 3,31,000 और कोटरी पर 2,47,000 है। सिंध के तीनों बैराजेस पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड पंचनद पर पानी की आमद 2,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। NDAB के मुताबिक तीनों दरियाओं के रेलों से शदीद सैलाबी सूरत हाल है। मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया मैदान में पाक फौज के दस्ते तैनात। महकमा आबपाशी के साथ मिलकर बंद की तामीर और मुरम्मत का काम जारी। सिंध हुकूमत के मुताबिक खतरे की बात नहीं। 7 लाख क्यूसेक का रैला आने की तवक्को है। दरियाओं और नदी नालों की आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक। आबी गुजरगाहों से तजावुजात और आबादियाँ खत्म की जाएंगी। मुतासिरीन के घरों की बहाली के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं सैलाब मुतासिरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। पंजाब में फ्लड और दीगर आफात से बचाव के लिए मास्टर प्लान की अशद ज़रूरत है। मरीम नवाज जलालपुर जटा पहुँच गई। फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, ख़वातीन और बच्चों से बातचीत। कैंप में दस्तयाब सहूलियात और मिसाइल से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। शहबाजपुर के मकाम पर दरिया की सूरत-ए-हाल का जायजा भी लिया। वज़ीर आला की सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज पर काम शुरू करने की हिदायत।
मुतासिरीन के मसाइल पर हमदर्दी के जज्बे के तहत गौर करने का हुक्म, इमदादी रकूम बढ़ाने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की सलाह मुतासरीन के लिए इमदाद और ताउन बढ़ाने की अपील। एहतियात के आलमी दिन के मौके पर शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के रज़ाकार और खिदमत गुजार अफराद ने हर मुश्किल वक्त में अहले वतन की मदद की। हालिया सैलाब में रवादारी, इमदाद और एहतियात ने भी अहमियत इख्तियार कर ली। मुतासरा आबादी के माल मवेशी, रोजगार और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब मुतासिर नशियाए, खरोनोश, छत और सेहत की सहूलियात के मंतजर है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, आवाम और फौज सब मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को जारी रखे। रिलीफ और बहाली के कामों में अपने हमवतनों की हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी कराता हूँ। कौम तरक्की और खुशहाली, बावकार और मजबूत मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू के दौरान बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। पीटीआई कारकुनान का शोर शराबा, गाड़ी तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने अंडा फेंकने वाली दोनों खातून को हिरासत में ले लिया। अडयाला जेल चौक की मुंतकिल अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें कोई फिक्र नहीं कि हम पर कोई हमला करे, मालूम था कि ऐसा होगा। बानी पीटीआई ने कहा उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई शिकायत नहीं। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की अलीमा खान पर अंडा फेंकने की शदीद मजम्मत। कहा कोई है जो बानी की फैमिली पर हमला करके हालात बिगाड़ना चाहता है। ये पहला मौका है कि बात फिजिकल हमले तक पहुंच चुकी। बानी पीटीआई के अहले खाना को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए। स्पीकर एयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। तहरीक इंसाफ का ऐवान से वॉकआउट। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारे अरकान की तादाद कम होती जा रही है, हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा हाथ सैलाब और दहशतगर्दी पर बात करनी है, अहम मामलात पर कोरम की निशानदेही करके ज्यादती कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि कुदरती आफात से निमटना बाज़ औक़ात इंसान के बस में नहीं होता। शोहदा के ख़ानदानों और ज़ख्मियों की इमदाद की जा रही है। तमाम मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था मुल्क में कुदरती आफात से तबाही है, मसाइल के हल के लिए इख्तियारात और वसाइल तकसीम करना होंगे। गुजरात शहर में तीसरे रोज भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तालीमी इदारे और दफातर आज भी बंद। कचहरी चौक, जेल चौक, जिना रोड, प्रिंस रोड पर कई फीट पानी जमा हो गया। कई इलाकों में घरों में आने वाला पानी भी ना निकाला जा सका। इंतजामिया के मुताबिक शहर से बारिश का ज्यादातर पानी तो निकल गया, लेकिन सैलाबी पानी शहर में आने से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार है। आज़ाद कश्मीर के 2 नालों के लिए गुजरात दाखिल हुए। गुज़श्ता रोज़ आए सैलाबी रेलों पर हिफाजती बंद नहीं बांधा जा सका। कश्तियों की मदद से नकल मकानी का अमल जारी। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए भी मुंतकिल किया गया। इंतजामिया हैवी मशीनरी और वाटर पंपिंग सिस्टम के साथ मुख्तलिफ इलाकों में फाल है। लाहौर कोट कसूर में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज, मुकामी इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका महकमे दिन रात सैलाब मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ। पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी लगा दिया गया। मुतासरीन को खुराक, साफ पानी और अद्वियात फराहम की गई। पाक फौज का जनूबी पंजाब में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। साहिवाल में पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने 30 रिलीफ कैंप्स कायम किए। तलम्बा, मियाचनू और अब्दुल हकीम में भी रेस्क्यू टीम्स मसरूफ। मुजफ्फरगढ़ में बहरामपुर, रंगपुर, जवाना बंगला, मुरादाबाद से लोगों को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आपाशी और सेक्रेटरी की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शुरका को बताया कि तरबेला में पानी की आमद 1,83,000, मंगला में 1,15,000 क्यूसेक है। गुड्डू बैराज पर 3,59,000, सखर पर 3,31,000 क्यूसेक पानी है। रिलीफ कैंप कायम किए, लोगों का इनखला यकीनी बनाया। मुराद अली शाह ने कहा दरिया में पानी कम हो रहा है, लेकिन हमें 9 लाख क्यूसेक सैलाबी सूरत हाल की तैयारी करनी है। 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स का क़याम और अवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के साथ भी मुलाकात। कराची कैंट और सिटी स्टेशन की सफाई सुथराई सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देने का फैसला। रेलवे की अराजी से तजावुज़ात हटाने पर सिंध हुकूमत का ताउन जारी रखने की यकीन दहानी।
मुल्क भर में सैलाब के बायस सप्लाई चेन मुतासर अशिया खुर्रनोश की कीमतें आसमान पर। आटे की कीमत में होश रुबा इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में आटा दस्तयाब नहीं जहां मौजूद वहां कीमतें मनमर्जी की वसूल की जाने लगी। पेशावर में 10 दिन में फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1000 रुपये महंगा कर दिया। पंजाब में 10 किलो का थैला 500 रुपये महंगा हो गया। कराची में 1 अगस्त से गंदम की कीमत 35 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई। आटा 30 रुपये फ़ी किलो महंगा। फाइन आटा 41 रुपये फ़ी किलो महंगा। फ्लोर मिल्स ने भी कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में सब्जियों की कीमतें 30% तक बढ़ गई। लाहौर में मौसमी सब्जियां भी नायाब होने लगी। फलों और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी काबू से बाहर। बानी पीटीआर बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने अडयाला जेल में समाअत की। प्रिंसिपल अप्रेजर कस्टम्स सना सईद और एडीसी जी हेडक्वार्टर अब्दुल्ला खान की बयानात कलमबंद। समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। मुकदमे में मजमूई तौर पर 13 गवाहान की शहादतें कलमबंद की गई। 11 पर पीटीआई के वकला जरा मुकम्मल कर चुके। ऐसा लगता है हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तंज। मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, खुदा करे दोनों ममालिक का चीन के साथ मुस्तकबिल तवील और खुशहाल हो। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शरीक हुए। इससे कबल सदर ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की मुलाकात पर भी तंज किया था। बरतानिया में टैक्स बेज़ाब्तगी पर नायब वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होना पड़ गया। एंजेला ने घर की खरीदारी में मुकम्मल टैक्स न अदा करने का इल्ज़ाम था। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म ने टैक्स बचाने का एतराफ़ करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। एंजेला ने लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर की हैसियत से भी मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। बरतानवी मीडिया का कहना है एंजेला ने खरीदे गए फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी मुकम्मल अदा नहीं की थी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टाबन ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया था। DGIS पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में तलबा ने वतन अजीज़ और पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया। तलबा ने कहा, वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर ले नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों की हर साजिश को पूरी कुव्वत के साथ नाकाम बनाएंगे। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। एहतजाज की आड़ में सियासी मकासद हासिल करना ठीक नहीं, इस पर हुकूमत कोई नरमी इख्तियार नहीं करेगी। लापता अफराद कमीशन काम कर रहा है। हम भी लापता अफराद पर बातचीत करना चाहते हैं। मामला हल ना होने की बड़ी वजह एहतजाज करने वालों के मुतालबात हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं इंसानी हकूक़ के सरगर्म रहनुमाओं और मुख्तलिफ तरीक़ों से रब्ता करने की कोशिश की। एहतजाज करने वालों के मुतालबात ऐसे हैं जिन्हें हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। कुछ मामला अदालतों में भी हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी। उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं मगर वो बात करने को तैयार नहीं। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ जारी। घरों, गलियों और मसाजिद को सजा दिया गया। गली गली चिरागा, महाफिल मिलाद के इनेकाद और कुरान खानी का भरपूर एहतमाम किया जाएगा। सना खान मुस्तफ़ा गुलहाय अकीदत पेश करेंगे। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। शारजा में यूएई को 31 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने मेजबान टीम को मुकर्रर 20 ओवर्स में जीत के लिए 172 रन का हदफ दिया। यूएई की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 140 रन ही बना सकी। सीरीज का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। आज आखिरी लीग मैच यूएई और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। इमरान अहमद कहते हैं, विकेट को अच्छा रीड किया जिसकी वजह से मुझे कामयाबी मिली। गूगली को बेहतर बनाने पर काम किया। मैच में विकेट से स्पिनर्स को मदद मिल रही थी। कोशिश होती है तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म करूं। सबको पता है फ़खर जमान मैच विनर है। जब भी वो स्कोर करेंगे पाकिस्तान जीतेगा।